सूक्ष्म अंतर, और मामूली से अंतर के कारण हम शब्दों को गलत कर देते हैं। इसलिए आज हम आपको शब्दों में सूक्ष्म अंतर बताएंगे, बहुत ही बारीकी से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सामान्य हिंदी के कक्षा 11 के विद्यार्थी हों या फिर वो कक्षा 12 के विद्यार्थी हों, दोनों विद्यार्थी, सबसे पहला शब्द हम छोटा आ से ले लेते हैं। एक शब्द बहुत ही अच्छा शब्द होता है, एक शब्द होता है वाइट कलर लेते हैं, एक शब्द होता है अविराम, अविराम, एक शब्द होता है अभिराम। अब इसमें मामूली सा अंतर है अविराम और अभिराम में। फिर दूसरा शब्द हम लेते हैं, एक आ जाता है श्रवण, श्रवण शब्द ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आए हुए हैं एग्जाम में कहीं ना कहीं, ठीक है, आए हुए ये शब्द हैं, इसलिए बहुत कायदे से इनको समझिए। और दूसरा हो जाता है श्रवण, ठीक। एक शब्द हम ले लेते हैं वसन और दूसरा हो जाता है व्यसन। सबको बारीकी से समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। चलिए, हमने 3 शब्द लिए हैं और चौथा शब्द एक और ले लेते हैं। चौथा शब्द कौन सा ले लेते हैं? हम चौथा शब्द ले लेते हैं अपेक्षा, ठीक है। चौथा शब्द ले लेते हैं अपेक्षा, और एक छोटा ऊ का अंतर होता है, इसमें ले लेते हैं उपेक्षा। अपेक्षा और उपेक्षा, इतने शब्द हम देखेंगे। तो चलिए, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये अविराम क्या है। अविराम क्या है? अविराम, अविराम में हमको देखने को मिलता है आ और विराम, और अभिराम में हमें देखने को मिलता है अभि और राम। तो हम देखते हैं, अभि का मतलब होता है आसपास और राम का मतलब राम के आसपास, यानी राम जैसा कोई। तो राम बहुत सुंदर थे, तो अब अभिराम माने क्या होता है? सुंदर। तो अभिराम मीन्स क्या हो जाएगा? सुंदर हो जाएगा। और अविराम, अविराम का मतलब हो जाएगा बिना रुके, या कह लेंगे हम निरंतर, ठीक है। निरंतर कहिए या फिर बिना रुके कहिए, ठीक है। लगातार कह लो या बिना विराम के कह लो, ठीक है। हाँ, इतनी बातें कहते, सुंदर कह सकते हो। श्रवण तो आप सभी जानते हैं, श्रवण के कई अर्थ होते हैं, अनेकार्थी शब्दों के बीच में भी श्रवण आ जाता है। तो श्रवण के हम कई अर्थ लगाते हैं। तो श्रवण का मतलब होता है कान, ठीक है। श्रवण का अर्थ क्या हो जाता है? कान हो जाता है, कान लीजिए। श्रवण को हम क्या कहते हैं? कान भी कहते हैं। श्रवण का मतलब क्या होता है? ठीक है, श्रवण कुमार भी हम ले लेते हैं। श्रवण कुमार जानते हो कौन है? जिसको दशरथ, राजा दशरथ ने मार दिया था। अंधे माता पिता की संतान जो थी वो श्रवण कुमार थी, ठीक है। तो कान यानी कि कर्ण, कान, श्रवण कुमार का मतलब, श्रवण का मतलब कान भी होता है, ठीक। और अगर श्रावण यहीं पर लिख दिया जाता श्रावण, तो इस श्रावण का मतलब हो जाता है सावन। तो मामूली सा अंतर करके आपको श्रावण भी दे सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कैसा। श्रवण माने होता है सन्यासी, और कौन सा सन्यासी? एक बौद्ध सन्यासी, एक बौद्ध भिक्षु, ठीक है। श्रवण, श्रवण माने क्या होता है? एक बौद्ध भिक्षु, सन्यासी, या हम इसको भिक्षु कह सकते हैं, क्योंकि ये भिक्षु बौद्ध भिक्षु होते थे जिनको श्रवण और सामनेर बोला जाता था। अब आती है बात वसन की। तो वसन का मतलब क्या होता है? वसन का मतलब होता है वस्त्र, ठीक है। वसन का मतलब होता है वस्त्र, और व्यसन का मतलब हो जाता है आदत, यानी आदत और वस्त्र। अपेक्षा की अगर बात करें, अपेक्षा, अपेक्षा माने होता है चाह या इच्छा। हम आपसे यह अपेक्षा करते हैं, हम आपसे यह इच्छा करते हैं, हमें आपसे यह अपेक्षा नहीं थी, ठीक। उपेक्षा का मतलब होता है तिरस्कार, तिरस्कार कह लो या फिर कह लो अनादर, ठीक है। तिरस्कार या अनादर कह सकते हो, ठीक। अब इधर हम थोड़े से और शब्दों को देख लेते हैं, चूंकि जगह बच गई है तो इधर हम और शब्दों को देख लेते हैं। जैसे कि एक दो शब्द आ जाते हैं आपस में, सकल, और एक आ जाता है शकल, ठीक है। अब
एक आ जाता है शक्ल। ये देखिए 3 शब्द आपको एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन तीनों में भिन्नता है, तीनों का मीनिंग अलग अलग है। देखिए बच्चों, हम ये पीडीएफ भी दे देंगे। जितनी संख्या में लोगों को जुड़ना चाहिए, आप लोगों ने नहीं जुड़ा है, सबको जोड़ लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक्स बार बार अगर आप अभी समझ लेंगे तो आपको बड़ी आसानी होगी, परीक्षा में सफलता आपको बहुत जल्दी मिलेगी। तो सकल, शकल और शक्ल ये ले लेते हैं। एक शब्द हम ले लेते हैं जो बहुत अच्छा बार बार पूछा जाता है आपसे, ये 2017 के एग्जाम में भी पूछा गया था। एक शब्द है तरणी, एक शब्द है तरणी और एक शब्द है तरुणी। 3 शब्द एक जैसे, ये तीनों शब्द एक जैसे हैं, लेकिन सबका अर्थ अलग अलग हम पाएंगे। ठीक है, तो सबका अर्थ अलग अलग। सबसे पहले देखिए सकल। अब सकल का मतलब क्या होता है? इस सकल का मतलब होता है संपूर्ण। ठीक है, इस सकल का मतलब होता है संपूर्ण। और फिर एक सकल आ जाती है शकल, और इस शकल का मतलब होता है टुकड़ा। ठीक है, इस शकल का मतलब होता है टुकड़ा। अगर शक्ल की बात करें तो इस शक्ल का मतलब होता है चेहरा। ठीक, अब देखिए तरणी। तरणी मतलब तैरने वाली, तरनी जो तैर कर चली जाए, तरणी। तो तरणी माने हो जाएगा नौका, यानी नाव, नौका या छोटी सी नाव, इसको हम कहेंगे। तरणी मीन्स होता है सूर्य। तरण मीन्स क्या हो जाता है? सूर्य, यानी कि आपका सूरज जिसको आप बोलते हो। और तरुणी माने होता है स्त्री, ठीक है, या बालिका या लड़की। ठीक है, तो तरणी मीन्स हो जाता है नवका, और इसका तरुणी माने होता है युवती। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब चलते हैं अगले पेज पे। अगला शब्द हमारा हो जाता है, अगला शब्द हो जाएगा सुत। अब देखिए सुत बहुत आसानी से आप लोग जानते हैं, सुत, सूत और सुत, सूत। ठीक है, सुत, सूत और सूद, 3 शब्द ये ले लो, ले लिया। अब आगे चलते हैं। कच और कुछ, बहुत मामूली सा अंतर है। फिर एक बहुत अच्छा सा शब्द है भित्ति। एक बहुत अच्छा सा शब्द है भीत। भित्ति और भीत, ये सब आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि ये आए नहीं, ये आए हैं, ये बार बार आए हैं। कहाँ? ये बार बार आए हैं आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में। एक शब्द है प्रणय और एक शब्द है परिणय। सबका अर्थ भिन्न है और लगेगा कि सारे शब्द एक जैसे हमको प्रतीत हो रहे हैं। सुत का मतलब होता है पुत्र। ठीक है, सूत का मतलब होता है धागा, और सूद का मतलब होता है ब्याज या कर्ज या ऋण। कच माने होता है केश। केश यानी जिनको आप हेयर कहते हो या फिर बाल कहते हो। अच्छा, कुछ मीन्स होता है स्तन। भित्ति मीन्स होता है दीवार। ठीक है, भित्ति का मतलब होता है दीवार, और भीत का मतलब होता है डरा हुआ। ठीक है, डरा हुआ। प्रणय का मतलब होता है प्रेम। ठीक है, प्रणय मीन्स होता है प्रेम, जबकि परिणय मीन्स होता है विवाह। ठीक, ये हो गए, इतने शब्द आपको मिले। ठीक, और एक बहुत अच्छा शब्द है अंबुज। एक शब्द हम ले लेते हैं, एक शब्द होता है अंबुज, अंबुज। ठीक है, एक शब्द है आपका अंबुज, एक है अंबुद, एक है अंबुधि। एक जैसे शब्द लग रहे हैं, लेकिन अर्थ बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा। एक हो जाएगा पाथोज, एक हो जाएगा पाथोद। ठीक है, तो अब देखिए, और एक दो थोड़ी सी जगह बची है, तो थोड़ा सा और हम शब्द ले लेते हैं। एक कृपण शब्द आ जाता है आपका सामने, और एक कृपाण आ जाता है, कृपण कृपाण आ जाता है। और थोड़ी सी जगह बची है, तो लक्ष्य और लक्ष्य ले लेते हैं, लक्ष्य और
लक्ष्य। ठीक है, अब हम इनके कायदे से मीनिंग समझते हैं। ठीक है, मीनिंग समझिए। अंबुज यानी यहां पे जा लगा है, तो जब जा लगा है तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी जा लगा है, जा मीन्स होता है पैदा होने वाला और अम्बु मीन्स होता है जल में। तो जो जल में पैदा होता है उसको क्या बोलते हैं, तो अंबुज का मतलब हो जाता है कमल। और दा मतलब देने वाला और अम्बु मतलब पानी, तो पानी देने वाला क्या कहलाता है, बादल। ठीक है, बादल कहलाता है। और अब एक और शब्द आया है अम्बुधि। ठीक है, अम्बुधि इसको लगा लो। अम्बुधि, अम्बु माने पानी और धी माने होता है एक राजा, तो अम्बुधि मतलब हो जाता है समुद्र। ठीक है, अम्बुधि मीन्स समुद्र। पाथोद का मतलब क्या हो, पाथोज, अब जा लगा है मानी पैदा, और देखिए पाथा धन जा, इस प्रकार पाथोज शब्द बना। अब ये पाथोज इस प्रकार बना है, पाथा धन जा, तो इसको कायदे से समझिए। जो पाथा जा है यानी कि पाथा मीन्स हो जाता है पानी और जा मीन्स हो जाता उत्पन्न, तो पानी में उत्पन्न हो जाता है पाथोज। और जो पाथोज है इसी को हम कह लेते हैं क्या, कमल, यानी कि लोटस। अब इसी प्रकार पाथा दा है, पाथा धन दा यानी कि पाथोद, और जब पाथोद है, जो पाथा मतलब जल, दा माने देने वाला, जल देने वाला, तो क्या हो जाएगा, पाथोद माने हो जाएगा बादल। मैं ऐसे नहीं चिल्ला रहा हूं, ये सारे के सारे शब्द यूपी बोर्ड में कहीं ना कहीं आए हुए हैं एग्जाम में, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही मैं बता रहा हूं। ऐसे तो अनर्गल लाखों शब्द पड़े हुए हैं। कृपण का मतलब होता है कंजूस। ठीक है, कृपण मीन्स हो जाता है कंजूस, लेकिन कृपाण मीन्स हो जाता है कटार। समझिएगा, कृपण और कृपाण में बहुत अंतर है। लक्ष्य मीन्स होता है लाख, लक्ष्य मीन्स लाख, लाख मतलब संख्या, लाख क्या है, संख्या। ठीक है, और लक्ष्य माने होता है उद्देश्य, क्या होता है, उद्देश्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और थोड़े से शब्दों को और ले लेते हैं। और हमारे पास एक बहुत अच्छा शब्द है, बहुत अच्छा, अधूत और अवधूत। ठीक है, एक अधूत और अवधूत शब्द है। अधूत, अवधूत, जिन जिन शब्दों के अर्थ आते हैं आप फटाफट कमेंट करते जाइए। ठीक है, जिन जिन के अर्थ आ रहे हैं आप देखिए, साहित्यिक हिंदी वालों के लिए नहीं है। कटार मतलब क्या होता है, कटार माने चाकू, कटार जानते हैं आप, ये कटार देखिए, कटार, कटार क्या होता है, ये कटार है, ये चाकू, जो ये छोटी सी जो तलवार होती है उसको हम कटार बोलते हैं। ठीक है, छोटी सी तलवार जो होती है वो कटार होती है। बात समझ में आई, हाँ। अधूत अवधूत देखिए, अवधूत, कुल, कूल देखिए, ये दो शब्द हैं। जो जो आता है फटाफट लगाते जाइए, फटाफट आप कमेंट करते जाइए जो जो आता है। पुरुष और परुष देखिए, पुरुष और परुष का खेल देखिए। प्रसाद और प्रासाद का खेल देखिए, प्रसाद और प्रासाद थोड़ा सा अंतर है, प्रसाद और प्रासाद का अंतर देखिए। फिर देखिए, फिर देखिए आरती। ठीक है, क्या है, आरती और आराती, आरती और आराती। फिर देखिए और बढ़िया सा शब्द है एक, प्रथा, और एक है प्रथा। प्रथा और प्रथा मामूली सा अंतर है। अवलंब एक है शब्द, अवलंब, एक है अविलंब। ये सारे शब्दों की मीनिंग बताने वाले हैं हम। ठीक है, एक है हाँ, आभरण, एक है आमरण। ठीक है, बीच बीच में हम और भी शब्दों की प्रैक्टिस कराते रहेंगे। ठीक है, हाँ चलिए अब देखिएगा, इन सबके हिंदी अर्थ देख लेते हैं। हिंदी अर्थ, अरे सॉरी, हिंदी तो है ही है भाई, हिंदी अर्थ क्या देखना है, हिंदी अर्थ देखना ही कुछ नहीं है। अधूत,
अधूत और अवधूत, ठीक है, अधूत और अवधूत, आरति और आराती, अधूत और अवधूत, ठीक। तो अधूत मीन्स क्या होता है? क्या आपको आवाज आ रही है? कुछ लोग कह रहे हैं आवाज कट रही है। हाँ हाँ, चलिए चलिए चलिए, ठीक है। अधूत मतलब होता है, हाँ मैं अधूत, हाँ अधूत पे था। अधूत मतलब होता है भय रहित। भय रहित मतलब जिसको कोई डर न हो, यानी कि निडर, ठीक है, निडर। अवधूत मीन्स होता है योगी, बहुत मस्त है। कुल माने होता है वंश, कुल माने होता है संपूर्ण, यानी जिसको आप बोलते हो टोटल, ठीक है। कूल माने होता है किनारा, ये कूल वो कूल नहीं है जो ठंडा ठंडा कूल कूल वाला है, ये कूल किनारे वाला कूल है। पुरुष का मतलब होता है व्यक्ति, पुरुष मतलब आदमी, आदमी कह सकते हो, पुरुष मतलब आदमी कह सकते हो, ठीक है, आदमी। परुष मतलब होता है कठोर, परुष वचन दक्षः, ठीक है। प्रसाद माने होता है प्रसन्नता, प्रसाद माने प्रसन्नता, और प्रासाद, प्रासाद यहां बड़े आ की मात्रा लगा लो, प्रासाद माने होता है महल। आरत मतलब होता है आरती, आरत मीन्स क्या होता है? आरत मीन्स होता है आरती, ठीक है, आरत मीन्स आरती, और आरात माने होता है शत्रु। फिर आता है प्रथा, प्रथा माने रिवाज, रिवाज या रीति कह लो, और प्रथा माने होता है कुंती, कुंती को प्रथा के नाम से जाना जाता है, कुंती जानते हो, कुंती कर्ण की माता कुंती। अवलंब माने होता है सहारा, और अविलंब माने होता है बिना देर किए। आभरण माने होता है आभूषण, आभरण को क्या कहते हैं? आभूषण। आमरण माने होता है मृत्यु पर्यंत, मृत्यु पर्यंत यानी कि मृत्यु तक, ठीक है। आमरण मतलब मृत्यु तक, या मरण तक भी आप कह सकते हैं, ठीक है, मरण तक या मृत्यु तक। आगे देख लेते हैं, आगे देखिएगा, आगे एक शब्द हमको मिलता है स्वपच, बहुत अच्छा शब्द है। कौन सा? स्वपच। स्वपच एक शब्द है, और दूसरा है स्वपच, बहुत मस्त शब्द है ये। एक शब्द आता है निर्माण, और एक शब्द होता है निर्माण। निर्वाण और निर्माण, एक शब्द होता है उच्छृंखल, बहुत अच्छा शब्द है, देखिए उच्छृंखल, समझिए, फिर से लिख देते हैं भाई, आप लोग अटपटा जाएंगे। उच्छृंखल, और अगर हम इसका विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा उच्च श्रृंखल, ठीक है, उच्च श्रृंखल हो जाएगा। चलिए, उच्छृंखल और उद्दंड, उच्छृंखल और क्या हो जाएगा? उद्दंड हो जाएगा, ठीक है, उच्छृंखल हो जाएगा उद्दंड। एक शब्द आता है निद्रा, एक आता है तंद्रा। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अब कुछ हम शब्द ऐसे लेते हैं जो बहुत ही हाल ही में आपके एग्जाम में आए हुए हैं और आने वाले भी हैं, ठीक है। एक शब्द देखिए है देव, दूसरा है दैव, अंतर बहुत बड़ा है। देव और दैव में, चिंता और चिता में एक मात्रा का फर्क होता है, देव और दैव में बहुत बड़ा अंतर होता है, हाँ, ठीक है। आधि देखिए, आधि, और एक शब्द है व्याधि, आधि व्याधि। भव, भाव, चलिए इसको हटाइए, लिख लेते हैं हम, अम्ब लिख लेते हैं, अम्ब लिख लेते हैं। और एक शब्द है अम्भ, बहुत मामूली सा शब्द है, देखने में छोटे लगे
घाव करें गंभीर। एक शब्द है क्षति और एक शब्द है क्या, एक क्षति है और एक क्षिति है। ठीक है, हाँ, अब हम सभी लोग इनके देखते हैं क्या, अब इनके हम देखते हैं अर्थ। अब देखिए स्वपच आया है, स्वपच आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, स्वपच पढ़ा। स्वपच और स्वपच यानी एक में आपका लगा हुआ है तालव्य और एक में लगा हुआ है आपका दंतीसा। ठीक है, तो अब देखिए स्वपच का मतलब होता है चांडाल और स्वपच का मतलब होता है स्वयं पाकी, स्वयं पाकी। ठीक है, निर्वाण का मतलब क्या होता है, निर्वाण का मतलब होता है मृत्यु और निर्माण का मतलब होता है बनावट या रचना। निर्वाण माने मृत्यु और निर्माण माने रचना। ठीक है, और इसी श्रृंखला में है उच्छृंखल और उद्दंड। उच्छृंखल और उद्दंड देखते हैं तो इसका हो जाएगा उच्छृंखल मतलब नियमबद्ध न होना, नियमबद्ध न होना, नियमबद्ध न होना। और उद्दंड का मतलब तो मतलब जो दंड से नहीं डरता है, जो दंड से नहीं डरता है उसको क्या कहते हैं, उद्दंड कहते हैं। निद्रा माने होता है नींद और तंद्रा माने होता है जमुहाई। ठीक है, देव माने होता है देवता यानी कि सुर और दैव मतलब होता है भाग्य। ठीक, दैव मतलब भाग्य। आधि और व्याधि, बहुत अच्छा सवाल है। आधि और व्याधि बेहतरीन सवाल है। आधि और व्याधि, आधि का मतलब होता है शारीरिक कष्ट। ठीक है, शारीरिक कष्ट। ठीक है, आधि का मतलब होता है शारीरिक कष्ट और व्याधि का मतलब होता है मानसिक कष्ट। ठीक है, अम्ब, अम्ब, अम्ब का मतलब क्या होता है, अम्ब का मतलब होता है माता और अम्ब का मतलब होता है जल। ठीक है, अम्ब का मतलब क्या होता है, जल। ठीक है, और क्षति मतलब होता है हानि और क्षिति माने होता है पृथ्वी। चलिए आज के लिए इतना ही। अब थोड़ा सा विद्युत की समस्या है इसलिए मैं कल अनल और अनिल में अंतर एक लोगों ने कमेंट कर दिया, चलिए मैं ये भी धीरे चुपके से बता देता हूँ अनल और अनिल में अंतर। ठीक है, अनल और अनिल में अंतर, तो मैं इसका लिख देता हूँ। देखिए अनल यहाँ से छोटा सा लिखता हूँ, यहाँ पे अनल, अनल माने होता है आग, अनिल माने होता है वायु। ठीक है,